मॉर्निंग। आज हमें अल्काइंस पढ़ने हैं। आज ये 8वां लेक्चर है। अल्काइंस अल्काइंस में भी इनमें भी ये प्रीफिक्स अल्क सेम है और इनमें अगर डिफरेंस है तो आइंस अल्काइंस। ठीक। अब अल्क मीन्स सेम वही है, नंबर ऑफ कार्बन atoms in a chain, and ion means unsaturated or presence of one triple bond between adjacent carbon atoms। तो इनकी जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इनमें 2 हाइड्रोजन लेस है एज कंपेयर टू अल्कीन्स और 4 हाइड्रोजन लेस है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। तो इसका मतलब अल्क सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। आइन मीन्स प्रेजेंस ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अगर 2 कार्बन होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने ये भी कहा है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बहुत लोकलाइज्ड बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है। अब इनकी फॉर्मूला CnH2n-2 है। तो अगर हम देखेंगे, अगर n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो वो आएगा C1H2 वो आएगा CH0। तो इसका मतलब न इसमें एक ही कार्बन है न इसमें हाइड्रोजन्स है। ये कोई भी 1 कार्बन कैन नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। जिस तरह हमने अल्कीनों में देखा वहां पर फर्स्ट मेंबर था इथीन, यहां पर भी ये एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इसका नाम पड़ता मिथाइन, मगर वो रॉन्ग है, तो मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट। मिथाइन एग्जिस्ट नहीं होता है, मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनमें हम देखेंगे सेकंड जो है n=2 देंगे, वो आएगा C2H2 वो आएगा C2H4 वो आएगा C2H2। C2 का मतलब हो गया इथ। ये आपको पता है ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, अल्काइन फैमिली के साथ। इसको हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन इसको कहते हैं, या इसका कॉमन नेम है एस्टिलीन। इसका कॉमन नेम है एस्टिलीन। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये, इसको इथाइन भी कहते हैं, इसको एस्टिलाइन भी कहते हैं। इसीलिए अल्काइनों का एक और नाम है एस्टिलीन्स भी। इनका एक और नाम क्या है? एस्टिलीन्स। क्योंकि जो हायर मेंबर्स आते हैं उनको हम नाम यही देते हैं, मिथाइल एस्टिलीन, इथाइल एस्टिलीन, ठीक है ना, डाई मिथाइल एस्टिलीन, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये किस तरह। आप उठाइए ये इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम देखेंगे जो ये फर्स्ट मेंबर हमारा था C2H2 का मतलब हो गया इथाइन। तो C2H2 का मतलब हो गया इथाइन। अब इसी तरह अगर हम और जाएंगे तो फिर आएगा वो C3। अगर फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे CnH2n-2 वो आएगा C3H2 वो आएगा C3H4। तो ये आएगा C3H4 हो गया प्रोप, और किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? अल्काइन, प्रोपाइन। फिर इसके बाद C4, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, C4H6, उसको कहेंगे ब्यूटाइन। इसी तरह C5, अब आपको आएगा C8, इसको कहेंगे पेंटाइन। इसी तरह C6
H10 इसको कहेंगे हेक्साइन, इसको कहेंगे हेक्साइन। इसी तरह C7H12 इसको कहेंगे हेप्टाइन, इसको कहेंगे हेप्टाइन। इस तरह C8H14 इसको कहेंगे ऑक्टाइन, इसको क्या कहेंगे? ऑक्टाइन। ठीक। इसी तरह C9H16 इसको कहेंगे नोनाइन, इसको क्या कहेंगे? नोनाइन। इसी तरह C10H18 इसको कहेंगे डेकाइन, इसको कहेंगे डेकाइन। इसी तरह C11। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब इसका जो ये फर्स्ट मेंबर है जिसको हम इथीन कहते हैं, यानी C2H2 इंटू 2 माइनस 2, यह आएगा C2H4 माइनस 2, यह आएगा C2H2। तो C2H2 जो है वो इस तरह है, 1 2 कार्बन, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके K में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 की जरूरत है। कार्बन को 4 की जरूरत है। ये बाय द हेल्प ऑफ लुईस डॉट्स हम दिखाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये बन गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इस तरह देखेंगे, हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे 2, ठीक। तो इसके कितने आ गए? 2। अगर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला से मैं दिखा रहा हूं 2। इस कार्बन के कितने आ गए? 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन के कितने आ गए? इसके भी आ गए 4 2 6 2 8, ठीक है ना। ये बन गया H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, H ये जो है इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहेंगे, थोड़ा छोटा और करेंगे C2H2, तो इसको हम कहते हैं इथ। ये किस फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है? अल्काइन, इथाइन। इसका एक और नाम है एस्टिलीन, इसका एक और नाम है एस्टिलीन, ठीक है ना। अगर अब हम लेंगे N का वैल्यू 3, वो आएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2, वो आएगा C3H4। तो इसको कहते हैं प्रोपाइन, इसको कहते हैं प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये 1 2 3 कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाइए यहां पे, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। बाकी क्या आने चाहिए? सिंगल। हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे 4, 1 2 3 और 4 खुद बनेंगे इसमें। तो इसके भी 2 आ गए, इसके 2, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इस कार्बन के 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से 8। इस कार्बन के 2 यहां से, 6 यहां से, 2 यहां से। इस कार्बन के आगे 6 यहां से, 2 यहां से 8। इस कार्बन के 6 यहां से, 2 यहां से 8। ये बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसको हम कहते हैं मिथाइल एस्टिलीन भी। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल एस्टिलीन भी इसको कहते हैं। एस्टिलीन तो ये हो गया, वहां से हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे मिथाइल आ गया। तो इसका IUPAC नाम है, 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बनों को प्रोप कहते हैं, प्रोपाइन, ठीक। उतारिए ये, तो ये हो गया आपका बेटा प्रोपाइन, ठीक। अब इसके बाद हम जाएंगे N = 4। अगर अब N = 4 होगा, वो आएगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, वो आएगा बेटा C4H6। तो इसका नाम क्या आएगा? ये किसकी फॉर्मूला है? अल्काइनों की, ब्यूट आइन, ठीक है ना, ब्यूट आइन। तो इसमें अगर हम देखेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है, इस तरह 4 है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे ट्रिपल बनाया, यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर। बाकी क्या आने चाहिए? सिंगल, क्योंकि आइन का मतलब हो गया ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो ये आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह C, ये आएगा CH2, इस तरह H, ठीक है ना। ये आ गया यहां पे CH सिंगल बॉन्ड H, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और इसको छोटा करेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा है, अब इसके बाद जो है, अब इसका IUPAC अगर देंगे तो इसका एक और नाम कहेंगे इथाइल एस्टिलीन भी, या इसका IUPAC नाम, जहां से ये फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कहा है कि फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन कंपाउंड। तो इसमें ना
फंक्शनल ग्रुप, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। 1 और 2 में छोटा है 1, तो इसका नाम आएगा 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन, या इसको कहेंगे ब्यूट का मतलब हो गया 4, 1 का मतलब हो गया पोजीशन, आइन का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ये तो था 1 ब्यूट। अब इसी में मैं क्या कर सकता हूं, अगर यही है 1 2 3 4, अगर इसी में मैं देखूंगा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब इसी में मैं अगर यहां पे ये जो बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे अब मैं बनाऊंगा, यहां पे मैंने बनाया, बाकी क्या आएंगे सिंगल बॉन्ड्स, हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे। ये बनेगा HCH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये आएगा H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, अगर यहां से करेंगे 1 2 3 4, यहां से करेंगे एक ही बात है 1 2 3 4। 2 और 3 में छोटा कौन है 2, तो इसका नाम आएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, या इसको हम कहेंगे ब्यूट डैश 2 आइन, ठीक है ना। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो इसमें 2 पोजीशंस आ गई ट्रिपल बॉन्ड की, एक तो 1 और 2 के दरमियान आ गया, दूसरा आ गया, अगर यहां पे रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो फिर वही आएगा 1 ब्यूटाइन। तो इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर इसके बनाए, 2 पोजीशंस दे दी ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। इसको हम ये भी कह सकते हैं डाइमिथाइल एस्टोलीन, 2 बार आ गया। इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे डाइमिथाइल, यहाँ पे इसको कहेंगे डाइमिथाइल एस्टोलीन भी, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। उठाइए इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आगे जाएंगे, अब देखेंगे इसमें अगर पेंटाइन बनाएंगे वो आएगा C5। अब हमें पता है C5H8, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम आएगा पेंटाइन। अब इसी तरह सेम आपको सब आएंगे 1 2 3 4 5। अब यहां पे इसी तरह वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल, बाकी क्या आएंगे सिंगल सिंगल सिंगल। हाइड्रोजन खुद ब खुद कितने आएंगे 8 1 2 3, और यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये यहाँ पे आ गया 8, ठीक है ना। तो ये आ गया इस तरह HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या आएंगे CH2, फिर CH2, फिर क्या आ गया CH3। अगर पहले बॉन्ड होगा तो हमें पता है कार्बन पे क्या निकालने हैं 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या निकालने हैं, यहाँ पे हमें कितने निकालने हैं, अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आप निकाल रहे हो, यहाँ पर भी कितने निकालने हैं 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे खाली C रहेगा, यहाँ पे HC, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा, ये आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2, या इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 बार है CH3, ठीक है ना। इसका नाम आएगा 1 2 4 5, इसको कहेंगे 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन, या इसको कहेंगे पेंट डैश 1 आइन, ठीक है ना, ठीक। तो इसी तरह अगर हमें बनाना है, अब इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में जाएंगे, अगर इस तरह होगा कोई, यहां पे मान के चलिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये यही है 1 पेंटाइन, ये यही है 1 पेंटाइन, ठीक है ना। अगर हमें बीच कहीं पे बनाना है, ये इस तरह यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, नंबरिंग यहां से 1 2 3 1 2, नंबरिंग यहां से हो जाएगी, क्योंकि लोवेस्ट जो है वो यहां से आएगा 1 1 1 2 3 4 5, तो 2, और इसको क्या कहेंगे पेंट डैश 2 आइन, ठीक है ना, या 2 पेंटाइन, ठीक, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। अब देखिए ये तो आ गया समझ। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर 2 पेंटाइन इस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5 कार्बन, यहां पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, बाकी क्या आ गए सिंगल, बाकी सिंगल आ गए। हाइड्रोजन खुद ब खुद कितने आएंगे 3 4 5 6 8 आएंगे खुद ब खुद 8, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर यहां से हमने स्टार्ट किया बीच में, तो बीच वालों में क्या होता है 2 हाइड्रोजन कम 2 हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने कहा है कि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स मींस इंट्रोडक्शन ऑफ 1 डबल बॉन्ड, लॉस ऑफ 4 हाइड्रोजन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गए C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या आएगा CH2 CH3, नाम पड़ेगा इसका 1 2 3 4 5, ये यही है पेंट डैश 2 आइन,
ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, उठाइए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके बाद जो आ रहा है, अब इस तरह हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहेगा 1 हेक्साइन बनाओ या 1 हेप्टाइन बनाओ, आप क्या करोगे इसके लिए? हेप्टाइन पहले फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 7, आपको C7 2 इंटू 7 माइनस 2 वो आएगा C7H12, C7H12। आपको क्या करना है? आपको 7 कार्बन बनाने हैं, 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, 7 कार्बन। आपको कोई कहेगा आप बनाओ 2 हेप्टाइन, क्या बनाओ? 2 हेप्टाइन बनाओ, 2 हेप्टाइन। अब 2 हेप्टाइन और 1 हेप्टाइन बनाओ, 2 हेप्टाइन और 1 हेप्टाइन बनाओ। अब क्या करेंगे उसके लिए? हम पहले हमने 7 कार्बन ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? पहले सिंगल बॉन्ड सबको देंगे, ठीक है ना। अगर हमें 1 हेप्टाइन बनाना है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड यहां पे दिया, ठीक है ना बेटा। यहां पे मैंने कहा यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहां पे निकालेंगे। यहां पे 2 हाइड्रोजन होते थे, यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने निकाला, यहां पे एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? बाकी CH2 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 CH3, ये गिनिए आप, 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गए 12, ठीक है ना। ये आ गए इस तरह HC, ये इस तरह भी लिख सकते हैं C, ये कितनी बार है? 3 4, ये रिपीटेड यूनिट्स है, CH2 होल 4 CH3, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा? ये है 1 हेप्टाइन। ये क्या है? 1 हेप्टाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर इसी तरह आपको अब कोई कहेगा 2 हेप्टाइन बनाओ, 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब यहां पर भी क्या करोगे आप? इसमें आपको पता है सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल 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 सिंगल, ठीक है ना। कार्बन को अगर काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7, हमें बनाना है 2 हेप्टाइन। 2 का मतलब 2 और 3 में छोटा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वैलेंसी बराबर आ गई, 6 यहां से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 6 आ गए, 2 यहां से आ गए। यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3, ठीक है ना। बाकी क्या आएंगे? CH2 CH2 CH2, लास्ट वाला मैंने कहा है CH3 आएगा। अगर गिनेंगे 3 5 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया इस तरह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आएगा CH2, ये कितनी बार है? 3 बार, ये आएगा CH3। तो इसका नाम क्या आएगा? हेप्ट डैश 2 आइन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, यहां तक तो ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। अब इस तरह अगर आपको कोई कहेगा ऑक्टाइन बनाना है, ऑक्टाइन के लिए अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको कोई कहेगा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता है ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे 1 ऑक्टाइन। इसको क्या कहेंगे? 1 ऑक्टाइन या ऑक्ट डैश। ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन, 1 मीन्स ये, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या आएगी इसकी? ये पता है C8H14, ठीक है ना। तो ये पता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे 2 5 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, 13 और यहाँ पे 1 14, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2, ये कितनी बार है? 2 बार है ये, है ना। यहाँ पे अगर ये 2 बार है, 5 बार लेंगे 7 CH3, ये आ गया खुद ब खुद 5 2 10 13 और एक आ गया 14, ठीक है ना। इसका ही अब इसी तरह अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई देगा इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, मान के चलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग यहां से करेंगे 3 4 5 6 7 8 9, मगर ये 9 कार्बन का है तो हम इसका नाम क्या कहेंगे? नॉन 3 आइन, ठीक है ना, नॉन 3 आइन, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान ये है। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे? ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं? और ये भी याद रखना, अल्कीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, अल्कीनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्काइनों में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्काइनों में क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। उसका मतलब अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ सिंगल बॉन्ड है sp3 अगर इस तरह होगा कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का मान के चलिए, अभी हमने ये नहीं देखा, तो ये क्या है? sp में ये कार्बन, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ये भी sp में है, ये भी sp में है, ये भी sp में है, ये मगर ये सिंगल है sp3, ये क्या है? sp3। अगर आपसे कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगा, इसमें आपको बताएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
तो ये कार्बन जो अगर नंबरिंग देंगे 1 2 फॉर एग्जांपल, अभी मैंने वो प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दिया, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस है, किसको वो आगे देखेंगे। मगर यहाँ पे मैंने कहा ये किस हाइब्रिडाइजेशन में काम, sp, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, मगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, यहाँ पे डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे क्या आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है नहीं। अगर इस तरह आएगा फॉर एग्जाम्पल, कोई अब इस तरह दिखाएगा आपको, इस तरह यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3, यहाँ पे ये sp, ये भी sp में, ये भी sp में, ये भी sp में, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो sp में है, ठीक है ना। अगर इस तरीके का होगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस तरह ये साइड ग्रुप्स दिए हैं इसने, और यहाँ पे मान के चलिए ये इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp, ये sp, ये जो है ये sp3, ये भी sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है sp3, ठीक, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड। अल्काइंस है, if one hydrogen is removed from alkyne, if one hydrogen, if one hydrogen is removed, if one hydrogen is removed from alkynes, अगर एक हाइड्रोजन अल्काइंस में निकालेंगे तो इस तरह अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, इनकी फॉर्मूला है CnH2n-2, अगर इनमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगी CnH2n-2 -1 या CnH2n-3, इस तरह, ठीक, रेडिकल यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्काइन में एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो क्या बनता है, ये है अल्काइन। अगर इसमें ये निकालेंगे तो इनमें क्या कटता है, इनमें सिफिक्स कटता है ई इसमें कटता है, उसकी जगह पे वाई आइल आता है, तो ये बनता है अल्काइनाइल, ई की जगह पे आइल लगाएंगे तो अल्काइनाइल, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपका है एसिलीन या इथाइन जिसको कहते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ये बनेगा, यहाँ पे ये आएगा, ये बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे फिर इथाइनाइल, इथाइन से एक हाइड्रोजन ई निकालेंगे वहां पे आइल आएगा, इथाइनाइल, इथाइनाइल। इथाइन जो है, इथाइन जो है, इथाइन से क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, वहां पे क्या आएगा आइल, इथाइनाइल, ठीक है ना। इसी तरह अगर प्रोपाइन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपाइनाइल, ठीक है ना। अगर ब्यूटाइल से, ब्यूटाइन से निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, वन, अगर वन पोजीशन होगी 1 ब्यूटाइनाइल, ठीक है ना। इसी तरह 1 पेंटाइनाइल, 1 हेक्सान, अगर 2 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पेंटाइनाइल, ठीक है ना। इसी तरह सो ऑन, ठीक। ये आगे फिर भी दिखाएंगे जब लैब प्रिपरेशंस उठेंगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है, फिर लैब प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारा कुछ आता है। तो ये आपको याद रह गया कि जहां पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे अगर ये वाला देंगे, इथीन की फॉर्मूला थी C2H2, ठीक है ना, C2H2 थी इथीन की फॉर्मूला। जब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला वो क्या बन गया, C2H, ये क्या बन गया, C2H बन गया यहाँ पे। तो ये आ गया, अगर C2 यहाँ पे 2 × 2 -3, ये C2H4 -3 1H, ठीक है ना। तो यहां तक तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना, ये आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब इसके बाद अब देखेंगे एक और चीज है, अल्केनों की जो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे है, एंड पे है, बीच में है, ये दो में डिवाइड हुए हैं। एक को कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस, नॉन टर्मिनल अल्काइंस। एक को कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस, दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है
ट्रिपल बॉन्ड कहां पे होता है? ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। वो इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और ये इसको नाम आएगा 1 ब्यूटाइन। इसको क्या कहेंगे? 1 ब्यूटाइन, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? 1 ब्यूटाइन। 6 यहां से, 2 यहां से, 8। तो इसमें क्या है ये कि इनको कहते हैं टर्मिनल। अगर इस तरह एक और देखेंगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? यहां से नंबरिंग करेंगे 1 पेंटाइल, तो इसको कहेंगे टर्मिनाइल, टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस हो गया जहां पे एंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा और उस कार्बन के साथ अटैच क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। उसके साथ सिर्फ अगर यहां से देखेंगे इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या कहते हैं इसको हम? अल्कलाइन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं। मिथाइल CH3 हो गया, मिथाइलिन हो गया CH2 यहां से, मगर इसके एंड में क्या है? कार्बन के साथ अटैच्ड H, ठीक है ना, और एंड में जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा उनको हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है ना। अब जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस में इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट in between the carbon at adjacent carbon atoms, in between the adjacent carbon atoms, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह, अगर मैं देखूंगा ये है CH3, ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH3 है, ठीक है ना, ये बीच में आ गया, ठीक है ना, मगर ये जो कार्बन है इसके साथ कौन अटैच है? अल्किल ग्रुप। इसके साथ कौन अटैच है? अल्किल ग्रुप। मगर इस टर्मिनल में क्या अटैच होता है? ओनली हाइड्रोजन, क्योंकि आगे चलकर देखेंगे इससे एसिडिटी फैक्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस। एसिडिटी होती है ज्यादा अल्काइन पे एज कंपेयर टू अल्कीन्स। और अल्काइंस वो बात की बात है, वो जब अल्कीन्स और अल्काइंस उठेंगे, मतलब उनको पूरी तरह पढ़ना है, उस वक्त वो बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आएगा तब आपको पता चलेगा अल्काइनों की एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कीन्स और अल्केन्स। अब यहाँ पे तो ये बीच में आ गया, तो इसका नाम क्या आ गया? 2 ब्यूटाइन। इसका नाम क्या आ गया? 2 ब्यूटाइन। तो ये भी आपको समझ आ गया कि अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ठीक कि नहीं? ठीक है ना। या कोई और दिखाएंगे इस तरह CH3 CH2, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे इस तरह CH2 4 टाइम्स CH3, तो जो बीच में आ गया उनको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ठीक। अब इसमें यह है कि अगर कोई आपको चेन देगा इस तरह और यहां पे ये लगाएगा, तो आप ये सीधा कहना ये T अल्काइन है, ये T अल्काइन है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा ये कौन सा अल्काइन है, ये वाला कौन सा अल्काइन है, आप कहना ये T अल्काइन है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा ये कौन सा अल्काइन है, अगर इसमें यहां पे आ गया, ये कहना एंटी अल्काइन है, एंटी A, तो ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। इसी तरह अगर कोई इस तरह बताएगा आपको ये इसी में नहीं है टर्मिनल नॉन टर्मिनल, ये अल्काइनों में भी, अल्कीन्स में भी है। अगर अल्कीनों में भी क्या आएगा? अगर उनमें भी आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इनको भी कहेंगे टर्मिनल अल्कीन्स, इनको कहेंगे, ठीक है ना। अगर उनमें भी बीच में आएगा डबल बॉन्ड तो इस तरह, तो उनको भी क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम नॉन टर्मिनल अल्कीन्स, उनको भी कहेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक कि नहीं? ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, इसमें एक सिग्मा, इसमें सॉरी, अगर कोई भी अल्काइन होगा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं? उसमें n सिग्मा होते हैं, ठीक है ना। और कितने पाई होते हैं? 2 पाई, अगर अल्काइन की बात आएगी जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। मगर अगर अल्कीन की बात आएगी तो उसमें क्या है? उसमें भी n सिग्मा है, मगर उसमें 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं है? मगर अगर अल्कीनों की बात आएगी तो उसमें क्या होते हैं? n सिग्मा और क्या है? 0 पाई, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बेटा कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, ठीक कि नहीं? तो ये भी आपको समझ आ गया कि अगर अल्काइनों से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहां पे क्या कटेगा? E कटेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा? आयन
तो नाम क्या आएगा? अल्काइनाइल, ठीक है ना। अगर इथीन से निकालेंगे तो इथाइनाइल, अगर प्रोपीन से निकालेंगे प्रोपाइनाइल, अगर ब्यूटीन से निकालेंगे एन ब्यूटीनाइल, ठीक है ना। इसी तरह पेंटीनाइल, अब पोजीशन है अगर 1 पे है तो 1 ब्यूटाइनाइल, 2 ब्यूटाइनाइल, या इसी तरह 4 हेप्टाइनाइल, इसी तरह सो ऑन, ठीक कि नहीं। आज ये हमारा अल्काइन भी कंप्लीट हो गया। फिलहाल इसकी जो ये थी इंट्रोडक्शन थी वो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।